हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपको अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ अपने मन में ज़रूर से लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा पार्टनर ये देखते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा अगर ये आपसे शादी करते हैं तो, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो, बिकॉज 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको अपनी सारी ख्वाहिशें आपके साथ पूरी होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी जो कि मुझे ये बताते कि शायद इनके मन में कुछ डर डेफिनेटली है इस रिश्ते को लेकर के। कुछ अननोन फियर्स हैं इस पर्सन के मन में। कुछ तो डर हैं, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं और आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है। लेकिन कुछ ना कुछ डर भी इनके मन में है। कुछ ना कुछ चीज़ें इस रिश्ते में ऐसी हैं जो कि इनको डराती है कि जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा मेरी लाइफ में। या तो इस रिश्ते में चैलेंजेस है, या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक साथ होंगे या हमेशा साथ रहेंगे या हमारे सारे सपने पूरे होंगे, अगर वो नहीं हो पाए किन्हीं रीज़न्स की वजह से, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो, तो क्या होगा। तो आई थिंक ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डराती है और ये चीज़ इनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। बहुत अच्छा रिश्ता ये रहा है आप दोनों का। आप दोनों के बीच में प्यार भी बहुत रहा है। शायद बहुत से प्रॉमिसेस भी आप दोनों ने एक दूसरे को किए हैं, साथ में रहने के वादे जिसे कहते हैं। और हो सकता है आप दोनों के बीच में शादी से रिलेटेड बातें भी चल रही थी। कुछ सडन चेंजेस भी मुझे लगता है इस रिश्ते में आए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सडनली कुछ ऐसे अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस आए, बहुत अनएक्सपेक्टेड। और ये वो जो फियर्स है ना आपके पार्टनर के, जो अननोन फियर्स हैं या फिर जो इनको चैलेंज लगते हैं इस रिश्ते के लिए, ये उसकी वजह से चेंजेस आए हैं। चाहे वो आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आए हों, बट वो ऑब्स्टिकल्स, वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोच करके ही कहीं ना कहीं वो है इनके दिमाग में, ठीक है। या आपको चाहते हैं, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि इनके जो भी सपने हैं वो आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। ऐसा इनको महसूस होता है। हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि ये आपको सुन नहीं रहे हैं या आपको समझ नहीं रहे हैं, बट हर्मिट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन बहुत सोचते हैं, हर बात को समझते भी है, रियलाइज़ भी करते हैं। हर चीज़ का रियलाइजेशन इनको है। द हर्मिट ये शो करता है कि अभी ये बहुत अकेलेपन से भी इस वक्त गुजर रहे हैं। अकेलापन है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ शायद ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं और खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले बैठ रहे हैं। अगर ये 4 लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो भी ये पर्सन जो है अकेले ही हैं उन 4 लोगों के बीच में भी, क्योंकि इनका दिमाग कहीं और है। ये वहाँ प्रेजेंट है फिजिकली, लेकिन मेंटली कहीं और है।
तो ये रिश्ता आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो, आपके बारे में वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, बट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उनके लिए भी ये रिश्ता ज़रूरी है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कुछ चीज़ें ऐसी भी रियलाइज़ कर रहे हैं जिनके लिए इनको लगता है कि इनको आपसे सॉरी बोलना चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों से हर्ट हो, कुछ चीज़ों से परेशान हो, और आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन जो उस चीज़ को रियलाइज़ करे और माफ़ी मांगे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है रियलाइजेशन इनको है, बट अब कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो ये आपको सॉरी भी बोल सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आई थिंक ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लिए कितने खास हो। आई थिंक ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, 10 ऑफ कॉइन्स। दोनों अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि कुछ इनके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इनकी लाइफ में हर जगह ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं सिर्फ इस रिश्ते को लेकर, और इनको जैसे कि पता है कि ये लोग फिर से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जानते हैं। एंड आई थिंक ये प्रूव करना चाहते हैं, आई फील ये प्रूव करना चाहते हैं कुछ लोगों को या कुछ फैमिली मेम्बर्स को कि ये जो भी फैसला लेते हैं या जो भी डिसीज़न लेते हैं वो कितना करेक्ट होता है। और इनको उस चीज़ के लिए आप बहुत परफेक्ट लगते हो कि अगर ये प्रूव करेंगे किसी को तो आप हो, मतलब लाइक ये मुझे ये भी दिखता है कि शायद अगर फैमिलीज़ में ये बात पता है आपके बारे में, उनकी फैमिलीज़ को पता है, और शायद उनकी फैमिलीज जो हैं वो आपको लेकर के बहुत से नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो मुझे लगता है जैसे उनको प्रूव भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आई थिंक आपको जानते हैं बहुत अच्छे से और ये आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। सो आई फील ये उनको प्रूव करना चाहते हैं कि आपने उन्होंने जो आपको चूज़ किया है वो बहुत, उनकी जो चॉइस है वो बहुत राइट है, ऐसा कुछ। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं, और उनको पता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हो तो उनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस उसकी वजह से आएंगे, उनकी लाइफ में जो है प्यार आएगा, उनकी लाइफ उनको फुलफिल लगेगी, क्योंकि उनको लगता है कुछ चीज़ें उनको ऐसी लगती है जो शायद या तो उनकी किसी के साथ मैच नहीं हुई, या फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस रिश्ते में वो चीज़ें खास है या उस पर्सन में वो चीज़ें कुछ खास है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि अगर इनकी लाइफ फुलफिल होगी तो वो आप ही से होगी, आपके बिना नहीं होगी, ऐसा उनको लगता है। सो यहाँ पर एक रियलाइजेशन दिखाई देती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन आपको बहुत जल्दी सॉरी भी बोल दें, ठीक है, क्योंकि ये फील तो कर रहे हैं सॉरी। आई थिंक इनको कुछ चीज़ें इस तरीके से क्लियर हो रही है जहाँ इनको ये दिख रहा है साफ साफ कि आप ज़्यादा बेहतर हो उनके लिए, ठीक है, आप बहुत सही हो उनके लिए। हमें लगता है ना कि यार मान लीजिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, अब हमें पता है कि हमारे लिए सबसे सूटेबल पर्सन कौन होगा, है ना, तो वो वैसे में मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन इस कनेक्शन में है वो इनको नहीं मिलेगी कहीं और, ऐसी वाली फीलिंग्स इस पर्सन की है। यूनिवर्स और क्या एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ बताइए।
द ड्रीम, सपने देख रहे हैं आपके। आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं आपके। इस कार्ड के अकॉर्डिंग इनको बहुत रोमांटिक सपने आपके लिए आते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कंप्लीशन की भी एनर्जी है। यहाँ पर आप ये कार्ड्स देखो, द ड्रीम एंड कंप्लीशन, दोनों कार्ड्स अगेन जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि उनको आपके साथ लाइफ कंप्लीट लगती है। तो जब वो सोचते हैं ना, इमेजिनेशन बोलूँ या उनकी डे ड्रीमिंग बोलूँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ उनकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है, या फिर आप ही वो पर्सन हो जो उनकी लाइफ को फुलफिल कर सकते हो। उनकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों की कमी सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो उनकी लाइफ में। तो ये फीलिंग्स यहाँ पर है इस इंसान की। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, और अगर आप आ जाओगे तो फिर इनकी ज़िंदगी में जो 1% की भी कमी ना, वो भी फुलफिल हो जाएगी। सोने पे सुहागा वाली बात जिसे कहते हैं ना, ये वो इनके लिए दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपने उनके लिए ऐसी की हैं जो उनको लगता है कि वो उनको चाहिए थी और आपके अलावा कोई और नहीं दे सकता। चाहे फिर वो आप उनको कितने अच्छे से समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो इमोशनली या हर वे से, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपकी लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, बट कुछ तो ऐसा है जो कि इनको लगता है कि कहीं और से इनको नहीं मिल सकती वो चीज़ें। सपोर्ट हो सकता है किसी तरीके का, फ्रेंडलीनेस। यहाँ पर मुझे जो ज़्यादातर दिख रहा है वो ये कि जो आप लोगों के बीच में बॉन्ड है या जिस तरीके की आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक वो मैटर कर रही है। इनको ऐसा शायद जिस तरीके से आपके साथ इनका कनेक्शन चला है या जिस तरीके से आपके साथ इनकी बनी, वैसे शायद इनकी किसी और के साथ नहीं बनी है, और आपसे पहले भी, और इनको लगता है कि अब बनेगी भी नहीं। मतलब एक होता है ना कि हम किसी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्ट जोन होता है, और किसी के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ उनका कंफर्ट जोन है, वो रियल आपके सामने है, उनको फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि वो एकदम खुले रह सकते हैं आपके साथ। उनको अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ऐसा इंसान हमें चाहिए जिसके सामने हम कुछ भी हरकतें करें, लेकिन वो इंसान हमें जज नहीं कर रहा। तो वो कंफर्ट जोन आपने दिया है उनको, और शायद वो कंफर्ट जोन इतना जल्दी हर किसी के साथ नहीं बन पाता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंफर्ट जोन, और जितना आप उनको समझते हो और समझ के उनको पूरा जो वो रियल है उसको जान के जो आप उनसे प्यार करते हो ना, वो उनको लगता है कि शायद कोई और नहीं कर पाएगा उतना। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट। वो इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस रिश्ते में जल्दबाजी कर दी ना, तो इससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इस रिश्ते में, ऐसा है उनके मन में। तो वो हर चीज़ बहुत सोच समझ के और टाइम लेके करना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। शायद उन्होंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब जब उन्होंने जल्दबाजी की है तब तब उन्होंने अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खो दी हैं। इस वजह से वो डरते हैं अब जल्दबाजी करने से, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। अगर आप लोगों का भी सेपरेशन भी है ना, तो यहाँ पर बहुत क्लियर है उनकी एनर्जी, बट वो बात नहीं कर रहे हैं
वो क्योंकि पोस्टपोनमेंट की एनर्जी कुछ चीज़ों को वो टाल रहे हैं, चाहे वो कमिटमेंट से रिलेटेड बातें हों, चाहे अभी ये नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करने की बात हो, चाहे आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी देने की बात हो। आपके मन में होगा कि वो मुझे क्लियरिटी नहीं देता, मुझे क्लियरिटी नहीं देती, या मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहता है एंड ऑल। आई थिंक वो थोड़ा चीज़ों को टाल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और रुक के आराम से चीज़ों पर बात करेंगे या फिर एक्शन लेंगे। जल्दबाजी ठीक नहीं है, ये उनके माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। मॉरलिटी, थंडरबोल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने कुछ तो ऐसा बिहेव किया है आपके साथ जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़े समय रुक के और फिर चीज़ों को करना चाहिए। आई थिंक इनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं रहा। शायद इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया है आपके साथ, या बहुत बुरा बिहेव किया है आपके साथ। अच्छे से इन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया, या अच्छी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से या रिस्पेक्टफुली आपसे बात नहीं की, डिसरिस्पेक्ट किया है आपको। सो इनको लगता है कि थोड़ा ये जो चीज़ हुई है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा समय बीतता है ना तो इंसान एक तो ना एक हर्ट में रहता है, और जब थोड़ा समय बीतता है तो धीरे धीरे इंसान शांत होता है और वो हर्ट भी थोड़ा कम होता है। तो इनको लगता है कि अगर अभी जाके बात करूँगा तो शायद वो इस तरीके की एनर्जी में नहीं होगी अभी कि वो मेरी बातों को समझेगी, या मैं जो उससे बोलूँगा वो समझेगी। तो उनका ऐसा है कि थोड़ा टाइम देते और फिर बात करते तो वो भी शांत हो जाएगी तब तक, और शायद वो सुनेगी मेरी या सुनेगा मेरी। तो उसको लेकर के थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर भी है, यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। तो मुझे लगता है कुछ तो चेंजेस इस रिश्ते में डेफिनेटली आए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो कि शायद इस रिश्ते के लिए बहुत बड़े हैं। आई फील इस इंसान ने आपका ट्रस्ट भी ब्रेक किया है, तो ऐसे ये नहीं आना चाहते आपकी तरफ, सोच समझ के आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि आपका ट्रस्ट रीगेन कर पाए। ओके, लेट्स सी, माइलस्टोन की एनर्जी है। वो आपके मन में ऐसा चल रहा होगा ना कि हम लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो क्या उसको ये डर नहीं लगता कि ये रिश्ता ख़राब हो रहा है या ये खो ना दूँ मैं ये रिश्ता। माइलस्टोन की एनर्जी हमें बता रही है कि आपके पार्टनर ना एक कॉन्फिडेंस में है कि ये रिश्ता हमारे बीच में हमारे बीच में बेशक दूरियां है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ रिश्ता। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एनर्जी दोनों साइड से है। आपके मन में भी ये चीज़ें हैं, मतलब ये आप लोगों की बात नहीं हो रही, बट कहीं ना कहीं आपको भी ये फील होता है कि नहीं, फीलिंग्स अभी भी है, इमोशंस अभी भी, आपको लगता है कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि हम सेपरेशन में, आपको लगता ही नहीं है कि वो चला गया है इंसान, या आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि दूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भी नहीं फील हो रहा कि आप उनसे दूर गए हो। ठीक है, इनको भी ऐसा लगता है कि हो जाएगी बात, हमारी बात फिर से होगी। ये वाला जो कॉन्फिडेंस है या फिर ये वाली फीलिंग्स है उनकी, और शायद यही फीलिंग्स आपके साइड से भी है कि होगी हमारी बात। और ये फीलिंग्स भी ऐसे ही नहीं आती है गाइस, ये फीलिंग इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट हो, डीपली इस कनेक्शन से जुड़े हुए हो, इमोशनली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, आप लोगों के इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपको भी ये लगता है कि नहीं, हमारी बात फिर से होगी, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और उनको भी कहीं ना कहीं वो है कि होगी बात। लेकिन अभी जो है थोड़ा गर्म माहौल है, अभी थोड़ा ऐसा माहौल है जिसमें गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए वो थोड़ा समय ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। फैमिली, उनको ये भी लगता है कि चाहे फैमिली इशू बन के इस रिश्ते में आ जाए, चाहे कोई भी कुछ भी बन के आ जाए, लेकिन ये रिश्ता जो है ये ख़त्म, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। फीलिंग्स अभी भी उनके दिल में आपके लिए है, और वो रहेंगी भी, वो नहीं जाएंगी, क्योंकि आपने उनकी ज़िंदगी में उनके एक खालीपन को दूर किया है, आपने उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की है जो कि कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में वो वैल्यू देने वाला। चाहे वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बोलो, चाहे वो सपोर्ट बोलो, बट वो चीज़ रही है आपकी तरफ से।
सीक्रेट लव, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जितना ही आपसे प्यार करते हैं ना, आई फील ये उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। ये एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, बट कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो है इनके दिल में। वाइब्रेशन, जो मैं अभी बात कर रही थी ना कि सोल लेवल पर कनेक्ट हो, तो ये वही एनर्जी है कि आप दूर होके भी एक दूसरे को फील कर पा रहे हो, आप भी फील कर पा रहे हो और वो भी आपको फील कर पा रहे हैं। कभी कभी जब कॉन्शियसली वो होता होगा ना, ये है कि बात नहीं हो रही है, नॉल याद आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर से ये भी तो फीलिंग है ना, आपकी भी होगी, आप खुद इस चीज़ को फील करना कि लाइक ऐसा नहीं लगता कि हम अलग हो गए हैं, तो वो उनको भी है वही फीलिंग्स। सो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको आपकी फील होती है, आपको उनकी फील होती है। कुछ तो है जिसने आप लोगों को कनेक्ट कर रखा है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, जेन्युइन फीलिंग्स। आई थिंक इस रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्वमेंट रही है आप दोनों की, वो जेन्युइन रही है, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अलग बात है, जो कि हर रिश्ते में होती है, बट रिश्ता स्ट्रॉन्ग किस चीज़ से होता है कि दोनों साइड से जेन्युइन एफर्ट्स है, दोनों साइड से जेन्युइन फीलिंग्स हैं। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि उनकी और आपकी जेन्युइन फीलिंग्स रही हैं एक दूसरे के लिए, इसीलिए कहीं ये प्रॉब्लम्स की वजह से आप दूर हो, लेकिन फीलिंग्स जेन्युइन है दोनों की, और वो अभी भी हैं, तो इसी वजह से आप कनेक्टेड हो। और ये चीज़ इतना आसान नहीं है उनके लिए आपसे मूव ऑन हो जाना। अगर आपके मन में चल रहा है क्या वो मूव ऑन हो गया है, तो इतना आसान नहीं है आपसे मूव ऑन होना उनका, और आप भी नहीं हो पा रहे होगे। आप किस कोशिश भी करो ना कि किसी और से बात करती हूँ, तो आप 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा मैं क्या कर रही हूँ, आपको ऐसा फील होगा कि मैं धोखा दे रही हूँ किसी को, तो वो भी तो इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं। जजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। मिस्टेक इज अ चॉइस। कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लग रहा है आपके पर्सन डर भी रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मे बी किसी तीसरे पर्सन को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जज करोगे, और ये मानते भी इस बात को कि अगर वो चीज़ हुई है तो डेफिनेटली उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनमेच्योरिटी में वो चीज़ हो गई, क्योंकि इतने इनमेच्योर ये है नहीं। इनको पता है कि कुछ सवाल इनके ऊपर उठेंगे, जैसे ही ये आपसे बात करने जाएंगे तो इनको कहीं ना कहीं फीलिंग है कि कुछ ना कुछ सवाल आप उनसे करोगे ही करोगे, और उनके करेक्ट जवाब नहीं है इनके पास। और इनको ये भी डर है कि कहीं आप अगर ये जवाब ना दे पाए ठीक से, तो कहीं आप कुछ गलत ना समझ लो, कहीं आप और नेगेटिव ना हो जाओ इनके लिए, कहीं आप का ट्रस्ट बिल्कुल ही ना टूट जाए, ऐसा इनके मन में डर है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी कंफ्यूजन की एनर्जी है कि ये इसलिए भी कंफ्यूज है किसी एक्शन को लेने से पहले। शायद ये यही सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं कि मैं थोड़ा और सोचूं, और देखते हैं कोई और रास्ता निकलता है तो, कि किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म की जा सकती है, या जो इशू हम दोनों के बीच में हो गए उसको किस तरीके से ख़त्म किए जा सकते हैं। तो इसीलिए मे बी ये टाइम भी ले रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांग है और इनके पास वो आंसर्स नहीं। आई थिंक आपके डाउट्स, जो कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपके उन डाउट्स को क्लियर करें, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, और ये इस चीज़ को भी जानते हैं, बट इनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि ये आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए या आपको एक क्लियरिटी दे पाए, तो उसी के लिए ये इतना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, फीलिंग जेन्युइन है, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां इनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। देखो, गलतियां होती है, हर इंसान से होती है, और मुझे लगता है कि इनसे भी गलती हुई है, और ये डर रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर सच सामने आता है तो इनकी इमेज पे बात आती है।
अगर किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में इशू हुआ है तो शायद ये जो भी कर रहे थे उसके पीछे ये इनकी इंटेंशन नहीं थी कि आपको धोखा दे या आपको चीट करें, लेकिन अब वो हो गई। अब इनको भी पता है कि गलती हो गई है, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। रीज़न इनको लगता है कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेरी इमेज डाउन होगी, प्लस वो जो ट्रस्ट वाला जो है ना, वो बार बार उसको फिर मेरे ऊपर डाउट होगा। सॉरी फील करते हैं, जो कि यहाँ पर कार्ड्स बताते भी हैं, और शायद ये सॉरी बोलेंगे भी, लेकिन पूरी तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कुछ ना कुछ सोच के आएंगे, जो ये आपको जवाब देंगे और फिर उसके साथ में ये बोलेंगे कि मेरी तरफ से तो ये है, बाकी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो उसके लिए सॉरी, इनडायरेक्ट वे से सॉरी बोलना, तो ये वैसे सॉरी बोल सकते हैं आपको। बट हाँ, अभी इनकी सिर्फ एक इंटेंशन है कि कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए, कैसे वापस से इस रिश्ते को पहले के जैसे बनाया जाए। ये अभी इनकी इंटेंशन है और ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है, और ये बेस्ट से बेस्ट तरीका वो ढूंढ के लाएंगे जिससे कि ये रिश्ता अच्छा हो। तो ये करेंगे बात, लेकिन सोच समझ के करेंगे, प्लानिंग करके, और फिर आएंगे अच्छे से सोच के, अपने आप को मेंटली अच्छे से प्रिपेयर करके, देन उसके बाद आपके सामने आएंगे। ठीक है, ये दिखता है यहाँ पर। हाँ, फीलिंग्स जेन्युइन है इनकी, ये मुझे दिख रही है। गलती इनसे हुई है कुछ ना कुछ तो, जिसको लेकर के ये ढूंढ रहे हैं बहाने, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है इनकी। ओके, कई बार हो भी जाती है गलती, कोई नहीं, बट अगर ये जेन्युइनली एफर्ट डालते हैं आपसे बात करने का, तो आप एक बार बात करके देखिएगा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कोशिश तो करेंगे आपसे बात करने की। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।